नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकारी स्थानीय तह के निर्वाचन आबयवला बैसाख 30 गते करबाक केलक निर्णय। 753 तह के निर्वाचन होयत चरण में। निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन के कार्य केलक स्थगित। नामावली प्रकाशन करबाक आयोग के तैयारी। नेपाल राष्ट्र बैंक आई 14 अर्ब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल कर रहा है सार्वजनिक। खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोल कबूल मार्फत बिल कैल जात सार्वजनिक। रूस यूक्रेन में आक्रमण करत जर्मनी जाय वाला गैस पाइपलाइन बंद करबाक अमेरिका दिलक चेतावनी। यूक्रेन पर आक्रमण करबाक आशंका में पश्चिमी राष्ट्र सब चिंतित। आईसीसी T20 विश्व कप ग्लोबल सिलेक्शन ए के लिए नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आई जा रहा है ओमान। आप पूरा समाचार। सरकार सोमदिन स्थानीय तह निर्वाचन के मिति घोषणा केलक। सोमदिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल मंत्री परिषदक बैसार से स्थानीय तह के निर्वाचन 2079 बैसाख 30 गते करबाक हिसाब से मिति के घोषणा केलक। सरकार आबयवला बैसाख 30 गते एके चरण में 753 स्थानीय तह के निर्वाचन करबाक निर्णय केलक। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। आगामी बैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु। निर्वाचन के लिए कानून संशोधन आवश्यक नहीं रहल मंत्री कार्की के कहब छन। ऐसे पहले निर्वाचन आयोग 2079 जेठ 4 गते स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा करक लेल प्रधानमंत्री समक्ष सिफारिश केलक छल। 2074 में स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाख 31, अषाढ़ 14 आ आश्विन 2 गते कऽ कुल 3 चरण में भेल छल। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार हाल कायम रहल स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल 2079 जेठ 5 गते समाप्त भ जायत। सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा केलाक पश्चात निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी आंतरिक कार्य के आइ से प्रारंभ केलक अछि। बैसाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति तय भेल संगे आयोग मतदाता नामावली संकलन के काज स्थगित केलक अछि। कानूनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन के मिति घोषणा पश्चात मतदाता नामावली संकलन करबाक अनुमति नहि अछि। वह अनुसार आयोग ओ कार्य रोक देलक अछि। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार देश भर मतदाता नामावली संकलन करनिहार कार्यालय के आइ से मतदाता नामावली संकलन करबाक कार्य रोकबाक लेल आ हाल धरि के विवरण पठेबाक लेल निर्देशन देल गेल आयोगक प्रवक्ता शालिकराम शर्मा जानकारी देलनि अछि। आयोग मतदाता नामावली प्रकाशन के तैयारी सेहो केलक अछि। हाल धरि देश भर 1 करोड़ 90 लाख गोटे मतदाता नामावली में नाम समावेश करा चुकल आयोग के प्रारंभिक तथ्यांक रहल अछि। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC के प्रतिनिधि सभा से पारित करबाक तैयारी भेलाक बाद साना वामपंथी दल आइ से आंदोलन शुरू करबाक घोषणा केलक अछि। मंगल दिन देशे भर संयुक्त कोण सभा कर जा रहल साना वामपंथी दल बुध दिन माघ 26 गते काठमांडू उपत्यका में माइती घर से जुलूस सहित संसद भवन आगू विरोध प्रदर्शन करबाक कार्यक्रम तय केलक अछि। बुध दिन देश भर सदरमुकाम सब में समेत संयुक्त विरोध प्रदर्शन आ सभा आयोजना करबाक घोषणा कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा नेतृत्व के गठबंधन सरकार राष्ट्रघाती MCC समझौता संसद से अनुमोदन करक लेल केने प्रयत्न नेपाल के राष्ट्रीय स्वाधीनता ऊपर के निर्मम प्रहार आ दुस्साहस भेल ठहर करैत एहि के विरुद्ध सशक्त आंदोलन पुष्टि करक लेल साना दल अपील समेत केलक अछि। एहि प्रकार से अपील करनिहार छोट मोट वामपंथी दल सब में नेत्र विक्रम चंद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र एमसीसी के संबंध में और निर्णय केंद्रीय कमेटी के बैसार पश्चात मात्र कयल जात। सोम दिन भिनसर में माओवादी शीर्ष नेता सब बीच भेल बातचीत के क्रम में एमसीसी के संबंध में पार्टी भीतर के डबल रणनीति के आबवला केंद्रीय कमेटी के बैसार में और प्रश्न करबाक सहमति भेल अछि। माओवादी आबवला 27 गते सँ पार्टी केंद्रीय कमेटी बैसार के आह्वान केलक अछि। केंद्रीय समिति बैसार से पहिने 26 गते प्रतिनिधि सभा के बैसार के आह्वान केलक। प्रतिनिधि सभा के बैसार में एमसीसी परियोजना अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव पेश करबाक अनुमति नहीं देल जात आ केंद्रीय कमेटी के बैसार पश्चात मात्र एहि संबंध में ठोस निर्णय करबाक समझदारी भेल माओवादी जनौलक अछि। केमिकल एंड मेडिकल आपूर्तिकर्ता संघ केमसन के अध्यक्ष में सुरेश घिमिरे सरकार संगे स्वास्थ्य उपकरण तथा रसायन परीक्षण करवला मेकानिजमे नहीं रहल बतौलन। ओ मेडिकल औषधि सब आयात नीतिगत रूप में व्यवस्थित भेलाक बावजूदो स्वास्थ्य उपकरण सभक आयात मनोमानी ढंग से भ रहल बतौलन। अध्यक्ष घिमिरे सरकार संगे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री आयात भेल या नहीं एहि के परीक्षण करवला नीतिगत व्यवस्था धरि नहीं रहल बतौलन। और राज्य लग स्वास्थ्य उपकरण गुणस्तर परीक्षण करवला मेकानिजमे नहीं रहला कारण कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य सामग्री मनोमानी तरीका से आयात भेल तथ्य स्मरण करौलन। सरकारले चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा चाहिँ अब यो उनीहरूले चाहिँ उही दशैंमा खाद्य सामग्री तेलको अनुगमन गरे जसरी गर्छ। कोभिड आयो भने चाहिँ उनीहरूले दौडिन्छन्, बिल हेर्छन्, उयो हेर्छन्, उनीहरू क्वालिटी त कसले चेक गर्ने? वाणिज्यले गर्छ, सिडिओले गर्छन्। अब क्वालिटीमा कसरी अनुगमन गर्न सक्छन्? मेकानिजम नै छैन नि, मेकानिजम नै छैन। सम्बन्धित विज्ञ भएर हेर्नु पर्यो, स्याम्पल लिएर जानु पर्यो, टेस्ट गर्ने ल्याब हुनु पर्यो, छैन नि। ओ एखन बाजार में कोनो मेडिकल उपकरण सभक अभाव नहीं रहल बतौलन। एखन बाजार में औषधि के अत्यधिक मांग रहला कारण पैरासिटामोल नुका क कृत्रिम अभाव देखा रहल घिमिरे स्वीकार केलन। सामग्रीहरूको चाहिँ अब पहिला जस्तो जुन हाहाकार भयो पहिलो केसमा मास्क सेनिटाइजरदेखि लिएर एप्रोनहरूदेखि लिएर होइन तिनीहरूको हाहाकार थियो। अब सेकेन्ड केसमा भेन्टिलेटर अक्सिजनको हाहाकार भयो होइन। तर अहिले आएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार चाहिँ छैन होइन। नाउ एन्ड देन अलिकति सामग्री धेरै डिमान्ड भएर जस्तै औषधिमा सिटामोल चाहिँ होर्डिङ गर्ने चाहिँ प्रविधि भयो, त्यस्तो सामग्री अलिअलि भयो होला, तर खासै त्यस्तो सप्लाईमा समस्या छैन। अध्यक्ष घिमिरे पिछला किछ समय से स्वास्थ्य उपकरण के विविध स्वास्थ्य सामग्री सब बाजार में नकली भेट रहला कारण ओहन नकली सामग्री आयात नहीं करक लेल व्यवसायी सबके संग सचेत कराबैत आबि रहल बतौलन। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक आय 14 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक कर रहल अछि। 28 दिन, 91 दिन आ 365 दिन क 3 प्रकार के कुल 14 अरब 10 करोड़ रुपया के ट्रेजरी बिल सार्वजनिक कयल जा रहल अछि। 28 दिनक लेल 2 अरब, 91 दिनक लेल 7 अरब 10 करोड़ आ 365 दिनक लेल 5 अरब रुपया बराबर के बिल जारी कयल जात राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। ई बिल सब जारी भेल मिति माघ 25 गते सँ क्रमशः फागुन 24 गते, 2079 बैशाख 27 गते आ 2079 माघ 24 गते परिपक्व होयत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अंतर्गत के ग्लोबल सिलेक्शन ए में सहभागी होबाक लेल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आइ ओमान के लेल प्रस्थान कर रहल अछि। विश्व कप में चयन होबाक लक्ष्य के साथ नेपाली टोली आइ रात 8 बजे ओमान के लेल प्रस्थान करत।
नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञान जनौलक अछि। ग्लोबल सिलेक्शन ए में नेपाल सहित आयोजक ओमान, फिलिपींस, कनाडा, यूएई, बहराइन, आयरलैंड आ जर्मनी रहल अछि। खेल सब फरवरी 18 से 24 तारीख धरि होयत। समूह ए में नेपाल, कनाडा, फिलिपींस आ ओमान रहल अछि तऽ समूह बी में यूएई, बहराइन, आयरलैंड आ जर्मनी रहल अछि। नेपाल आ ओमान बीच के खेल फरवरी 18 तारीख में ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में होयत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सरकार स्थानीय तह के निर्वाचन आबय वाला बैसाख 30 गते करबाक केलक निर्णय। 753टा तह के निर्वाचन होयत एके चरण में। निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन के कार्य केलक स्थगित। नामावली प्रकाशन करबाक आयोग के तैयारी। नेपाल राष्ट्र बैंक आय 14 अरब 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल कऽ रहल अछि सार्वजनिक। खुला प्रतिस्पर्धात्मक बोल कबोल मार्फत बिल कयल जायत सार्वजनिक। रूस सँ यूक्रेन में आक्रमण करत तऽ जर्मनी जाय वाला गैस पाइपलाइन बंद करबाक अमेरिका देलक चेतावनी। यूक्रेन ऊपर आक्रमण करबाक आशंका में पश्चिमी राष्ट्र सब अछि चिंतित। आईसीसी T20 विश्व कप ग्लोबल सिलेक्शन ए के लेल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आइ जा रहल अछि ओमान। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।